हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए अपनी एक जीके वाली जो सीरीज चल रही थी, उसमें पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की प्रमुख भाषाएं और साहित्यकार की एक क्लास अपन ने कंप्लीट की थी, जिसमें मुख्य मुख्य बोलियां जो राजस्थान में बोली जाती है और राजस्थान के मेन मेन जो साहित्यकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है। आज अपन बात करेंगे अपनी एक नेक्स्ट क्लास राजस्थान के मुख्य त्योहारों की। ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से है जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं, चाहे वो हिंदुओं के संबंध में ले लो, चाहे मुस्लिम समुदाय के संबंध में ले लो, चाहे वो सिंधी चाहे जैन, उनकी एक मोटा मोटा व्यू अपन आज यहाँ रैपिड क्लास में अपन कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार और हिंदुओं के संबंध में। ठीक है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार और त्योहारों में मैं बात करूंगा। अब हम पहले पढ़ेंगे हिंदुओं के त्योहार। ठीक है ना। जब भी अपन त्योहार की बात करते हैं या किसी सन की बात करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाता है, तो उस समय अपन बात देखते हैं विक्रम संवत की, हम बात देखते हैं ईस्वी संवत की, हम बात देखते हैं शक संवत की। तीन संवतों की अपन यहाँ बात करते हैं। ईस्वी संवत अंग्रेजी कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला जो अपन काम में लेते हैं। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जो कैलेंडर अपन जो नॉर्मली काम में लेते हैं वो है ईस्वी संवत वाला अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है ना। शक संवत है अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है ये। ठीक है ना। कनिष्क जो भारत के शासक हुए, उन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है ना। उन्होंने जब इनका जो राज्याभिषेक था वो 78 ईस्वी में हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है ना, राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो इसी पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है। ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर से 18 वर्ष पीछे रहता है शक संवत। बात करूं मैं विक्रम संवत की, उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। उन्होंने शकों के विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत की शुरुआत की, विक्रम संवत की। ठीक है ना। जो हिंदू पंचांग इसी पर आधारित है, अपना राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर, अपना जो हिंदू पंचांग है वो विक्रम संवत पर, और अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे। अगर मैं बात करूं 2025 अभी चल रहा है, तो 57 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 82। तो 2082 विक्रम संवत अभी चल रहा है। ठीक है। ये सन की बात है। अगर मैं शक संवत की बात करूं तो 2025 और 2025 में से मैं 78 घटा दूंगा, कितने बच गए, 7 और 4, ये। ठीक है। लगभग इतना ही। हाँ, 1907। तो ये आ गया अपना। ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत, ईस्वी संवत वाला ये कंसेप्ट अपने को हो सकता है पूछ ही ले, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, हो सकता है ये सीधा सीधा पूछ ही ले। अब शुरू करते हैं अपने हिंदू समाज के, हिंदुओं के जो जितने भी त्योहार है वो अपन देखते हैं। देखो, उसको देखने से पहले अपने को इनके जो मंथ है वो याद करने पड़ेंगे। मम्मी वाले जो महीने हैं ना वो याद करने पड़ेंगे। मम्मी कैसे याद करती है, मम्मी कैसे बोलती है आज क्या तिथ है, कौन सा महीना क्या तिथ है, वो ये नहीं जानती 2025 चल रहा है 2026 चल रहा है। वो जानती है चैत, बैसाख, जेठ, जेठ बोलती है वो इसको, साढ़, साढ़ बरस को मतलब बरसात की शुरुआत, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोज, काती, कार्तिक, मंगसिर, मार्गशीर्ष, पोष, माह और फाल्गुन। हो गए 12 महीने। तीन तीन छः, 9 10, हाँ 12 महीने हो गए भाई। जनवरी टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से
जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। नहीं नहीं, ऐसे हो गया क्या? हाँ ऐसे ही, ठीक है ना। सितंबर से अक्टूबर, नहीं नहीं, फरवरी से मार्च आएगा ये, सॉरी, ठीक है। फरवरी से शुरू होगा, सॉरी 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 शक्तिमान, ठीक है। तो फरवरी से शुरू होगा, मार्च, सॉरी मार्च से, फरवरी मार्च, ये मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च। होली वाला मार्च में तो आता है ना, तो मार्च पे, ठीक है ना। शुरू के मार्च फागण में आ जाएंगे, और लास्ट के जो मार्च है वो चैत्र वैसाख में आ जाएंगे। तो याद करने इनको 12 के 12, एक तो याद होने चाहिए, चैत वैसाख जेठ साठ सावन भादवा आसोज कार्तिक मंगसिर पोष माह और फागण, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे अपने को महीने याद होने चाहिए, इसी पे अपन हिंदुओं के जो त्योहार है मुख्य, वो अपन आज देखेंगे, ठीक है। पहला है चैत्र माह, ठीक है, चैत्र माह। देखो दो पक्ष होते हैं, किसी भी महीने के दो पखवाड़े होते हैं। शुरू के जो 15 दिन का समय है वो तो आता है कृष्ण पक्ष में, और बाद के जो 15 दिन का समय आता है वो आता है शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना। शुरू के जो 15 दिन है, अगर मैं 1 से 15 तारीख की बात करूं तो वो आएगा कृष्ण पक्ष में, और 15 के बाद वाला जो 30 दिनों तक का समय है वो आएगा शुक्ल पक्ष में, ठीक है। कृष्ण पक्ष सभी में ऐसे ही देखेंगे अपन, एक तरफ अपना कृष्ण पक्ष वाला पखवाड़ा, एक तरफ शुक्ल पक्ष वाला पखवाड़ा। अपन शुरू करते हैं धुलंडी से। फागण, फागण महीने में लास्ट त्योहार होली आती है, होली के जस्ट बाद में कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी। तो धुलंडी कब आता है? कृष्ण एकम में, चैत्र कृष्ण एकम। कैसे पढ़ेंगे इसको? चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है ना। तो चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा त्योहार आता है? धुलंडी, ठीक है। अब इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने को याद रखना है। ब्यावर में बादशाह का मेला निकलता है। कौन सा? बादशाह का, बादशाह बीरबल की जो सवारी होती है ना, उसी समय एक मेला लगता है बादशाह का मेला ब्यावर में, वो इसी समय लगता है। इसी समय फूलडोल महोत्सव होता है शाहपुरा में, ये राम स्त्री संप्रदाय का महोत्सव है भाई, राम स्नेही संप्रदाय का महोत्सव है फूलडोल महोत्सव। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, चैत्र कृष्ण एकम को फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। इसी समय इलोजी की बारात बाड़मेर में निकलती है, और इसके संबंध में कहा यह जाता है कि मत यह है कि एक बार होली क्या है, ये होलिका के होने वाले पति थे। होलिका वही प्रहलाद की बुआ, ठीक है ना, जिसके संबंध में होली मनाई जाती है। ये उनके होने वाले पति थे। ये जैसे ही तैयार होके घोड़ी बाजा बैंड बाजा के साथ में घोड़ी पे सवार होके जा रहे थे, सूचना मिली कि होलिका किसमें, ठीक है, आग में बैठ गई प्रहलाद को लेके, ठीक है ना। तो हिरण्यकश्यप जो होलिका के भाई थे, ठीक है ना, उन्होंने इसको प्रहलाद को मारने की हर संभव कोशिश की। हरि के जो भक्त थे प्रहलाद, उनको हर समय ये लिखता था कि हर क्षण में हर जगह भगवान विष्णु विद्यमान है, ठीक है ना। वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो इस बात से उनके पिता रुष्ट थे, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और अग्नि के हवाले कर दिया। वो होता उल्टा है, होलिका तो जल जाती है लेकिन भगवान जो भक्त प्रहलाद है वो बच जाते हैं। तो वही उन्हीं होलिका के पति है, वो जिंदगी भर वैसे ही कुंवारे रहते हैं, ठीक है ना। इलोजी की बारात निकाली जाती है उन्हीं के याद में, बिल्कुल सजा धजा के घोड़ी पे बैठा के बैंड बाजे के साथ में ये बारात निकाली जाती है दूल्हे के वेश में, ठीक है ना। तो ये कुंवारे ही रह गए थे बाद में। तो होली की ये इलोजी की बारात अपने को याद रखनी है, बाड़मेर वाली। अष्टमी को शीतला अष्टमी, ठीक है ना, गांव में क्या बोलते हैं इसको? बाशोड़ा, क्या बोलते हैं इसको? बाशोड़ा, ठीक है, शीतलाष्टमी। और इसका मेला कहाँ लगता है? चाकसू में, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इसका मेला लगता है, ठीक है। ये इसी समय एक महोत्सव गुड़ला महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, और मैंने बताया था ये किसकी याद में मनाया जाता है? राव शीतल सातल देव की, जोधपुर के जो शासक थे राव सातल की, जो अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था कि जब कोषणा का युद्ध हुआ, ठीक है ना, 1592 के आसपास में कोषणा का युद्ध हुआ, तो मल्लू का और गुल्ले का, ठीक है ना, वो कन्याओं को अपहरित कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं कन्याओं का। बाद में
राव सातल उनको बचाते हैं, उसमें गुड़लेखा मारे जाते हैं। और उसी गुड़लेखा की याद में ये उसी गुड़लेखी की कहा जाता है कि ऐसे मटके को छिद्रित करके, मटका गुड़ले, ठीक है ना, गुड़ले का मतलब इसी का सिर को ही मटका माना जाता है। उसके चारों तरफ छिद्र रखे जाते हैं और बीच में दिया जला के कुंवारी कन्या है वो डांस करती है, ठीक है ना। तो वही गुड़ला महोत्सव उसी के संबंध में राव सातल की याद में मनाया जाता है। 11 को मनाया जाता है जौहर मेला। और जौहर कहाँ का प्रसिद्ध था? चित्तौड़ का। कौन सा जौहर प्रसिद्ध था? रानी पद्मिनी वाला? कैसे? कहा यह जाता है कि चित्तौड़ के उस समय राजा थे, ठीक है ना, रतन सिंह की प्रेमिका या रानी, मैं कहूँ रानी पद्मिनी थी। कहा जाता है कि उस संबंध में उनके पास में, रानी पद्मिनी के पास में एक तोता था, हीरामन तोता। हीरामन तोता सिंगल से, ये सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंगल जो वर्तमान श्रीलंका। कहा जाता है कि वो तोता उड़ के मेवाड़ की तरफ आ जाता है। इसकी वो रानी की सुंदरता का बखान उस इलाके में करता है। इसकी सूचना रतन सिंह को पहुंच जाती है। रतन सिंह साधु के वेश में घूमता फिरता हुआ, साधु के वेश में रानी पद्मिनी की खोज में चला जाता है। बाद में वनों में जाके हुए उसको इस रानी के दर्शन होते हैं। बाद में कहा जाता है कि रानी भी उन पे मोहित होगी, वो भी उन पे मोहित हो गए, ठीक है ना। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो जो रतन सिंह थे वो पीछे पीछे चले गए इनको इनको ढूंढने। बाद में इनकी शादी हो जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि इसकी चर्चा चारों ओर थी। यही इन्हीं के दरबार में, रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण रहता था, राघव चेतन। राघव चेतन एक ब्राह्मण रहता था। राघव चेतन ने इनको गंदी नजर से देख लिया, रानी पद्मिनी को और रतन सिंह को। बाद में कहा जाता है कि रतन सिंह ने उसको देश निकाला दे दिया, अर्थात मेवाड़ से निकाल दिया। उस समय जो मुगल वो बादशाह थे दिल्ली के, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब आसपास में घूम रहे थे मेवाड़ पे कब्जा करने के लिए, तो राघव चेतन क्या है, बांसुरी बहुत अच्छा बजाता था। तो एक दिन बांसुरी बजाता रात के समय, और अलाउद्दीन खिलजी को उसकी वो है आवाज सुनाई देती है। वो उसको बुलाता है, ठीक है ना। उसको बुलाने के बाद में जब राघव चेतन पद्मिनी की सुंदरता का बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने करता है, तुम कहाँ बैठे हो? यहाँ है, हीरा तो यहाँ है, ठीक है ना। तो मतलब वो उसकी सुंदरता का बखान करते हैं। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसको पाने के लिए हरसंभव प्रयास करता है। कहा जाता है कि वो 8 महीने तक डेरा डाले बैठा रहता है। बाद में ये संदेश भिजवाता है कि वो एक बार पद्मिनी की नजर करना चाहता है, मतलब एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। रतन सिंह इसके लिए राजी नहीं होते, लेकिन बाद में ये भी दोबारा संदेश भिजवाता है कि एक छाया के रूप में उसको दिखाया जाए, एक चित्र ही उसको दिखाया जाए। तो बाद में कहा जाता है कि रतन सिंह उसको बुलाता है, उसकी मेहमान नवाजी करता है। और रतन सिंह बाद में रानी पद्मिनी के महल से सीधा उसमें सामने पर्दे पे उसकी दीवार आती है, और पर्दे से फिर वो नीचे एक कटोरा सा वो बना रहता है जिसमें पानी रहता है, उसमें फिर रानी पद्मिनी की छाया दिखती है। अलाउद्दीन खिलजी उसमें बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उसको पाने की हर संभव कोशिश में लगा रहता है। जैसे ही रतन सिंह उनको बाहर छोड़ने आते हैं दुर्ग से, वो दो कैसे रतन सिंह को कैद कर लेता है, और रतन सिंह को कैद करने के बाद में वो दिल्ली ले जाता है। लेकिन पद्मिनी गोरा बादल की चतुराई से, बाद में पद्मिनी गोरा और बादल की चतुराई से उसको दिल्ली से छुड़ा लाती है। अलाउद्दीन खिलजी उसके पीछे पीछे भागा आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अब कोई बचने का कोई उपाय नहीं है। तो रानी पद्मिनी जौहर कर लेती है। 1500 स्त्रियों के साथ में जौहर कर लिया जाता है, लगभग 1500 स्त्रियों के साथ में जौहर कर लिया जाता है, और गोरा और बादल शहीद हो जाते हैं, केसरिया धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी है, और उसी के संबंध में ये जौहर मेला लगता है। तो ये रानी पद्मिनी और रतन सिंह की, अलाउद्दीन खिलजी की ये कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको पाने के लिए इतना बड़ा जो है साका मेवाड़ में हुआ। चित्तौड़ राजस्थान का सबसे बड़ा साका भी अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, चित्तौड़ वाला ही है, ठीक है। तो ये जौहर मेला अपने को याद रखना है, कहाँ का है? चित्तौड़ का, ठीक है। बहुत ज्यादा सुंदर थी। और इसी के संबंध में पद्मावती एक वो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, पद्मावती 1540 के आसपास, ठीक है। 11 और 12 अमावस्या, अमावस्या मतलब लास्ट दिन, कृष्ण पक्ष का लास्ट दिन अमावस्या, और इसका शुक्ल पक्ष का लास्ट दिन पूर्णिमा होता है। अमावस्या को कौन सा? पाबूजी का मेला कोलुमंड फलोदी में लगता है, ठीक है। और दो गोटिया अम्बा बागीदरा बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा आदिवासियों का मेला है, वो लगता है, ठीक है ना। दोनों याद रखने अपने को। बाबूजी की कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है,
ठीक है ना, बहुत ज्यादा सुंदर थे ये। और इनकी एक घोड़ी थी केसर कालमी, ठीक है ना, इसके भी किससे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोक देवता में अपन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी अपने को क्या याद रखना है, कृष्ण पक्ष चैत्र एकम में दुलंडी, दुलंडी के साथ में बादशाह ब्यावर की बादशाह की वो बादशाह का मेला, फूलडोल महोत्सव और इलोजी की बारात, ठीक है ना, होलिका के होने वाले पति। अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। कहाँ, चाकसू में, सील की डूंगरी चाकसू में मेला लगता है। इसको बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, याद रखना भाई, बैलगाड़ियों का मेला जो चाकसू में लगता है ना, बैलगाड़ियों का मेला, ठीक है ना, इसको बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। गुल्ला महोत्सव जोधपुर में। 11 को जोर महोत्सव, जोर मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़ में। और अमावस्या को बाबूजी का मेला और गोटिया अम्बा मेला लगता है, ठीक है, सारे याद रखने। आ जाओ इधर, एकम, वहां एकम को दुलंडी और चित्र शुक्ल पक्ष एकम को नया साल, हिंदुओं का नव वर्ष यहीं से प्रारंभ होता है भाई, याद रखना, ठीक है ना। और अभी भजनलाल सरकार ने घोषणा की कि राजस्थान स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाएगा, तो 2026 से राजस्थान स्थापना दिवस इसी दिन से मनाया जाएगा। अब देखो, 2 बार छिंजारे आते हैं, एक तो आते हैं चैत के महीने में, एक आएंगे सावन के महीने में तीज के साथ में। एक आएंगे गणगौर से जस्ट पहले और एक आएंगे तीज से जस्ट पहले। गणगौर से जस्ट पहले सिंजारा, और गणगौर कब आएगी, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है। गणगौर के बारे में, गणगौर कब शुरू होती है, होली के अगले दिन। देखो, गणगौर, अब इसका टुकड़े करो, गण प्लस गौर, गौर को मैं गौर ना बोल के गवर बोलता हूं। गण मतलब शिव, गौर गौरी, गवर पार्वती, या मैं कह दूं गण को ईश्वर कह देता हूं। ईश्वर और पार्वती की पूजा की जाती है, शिव पार्वती की पूजा, है ना, गणगौर पे। कब शुरू होता है, होली के अगले दिन। और कितने दिनों तक ये त्योहार चलता है, 18 दिनों तक। किसी एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, होली की राख से, ठीक है ना, राख से वो बनाई जाती है, गणगौर बनाई जाती है। और उसके साथ में किसकी पूजा की जाती है, जौ की, जो डालते हैं ना, जैसे एक कुंड में पानी लिया, उसमें मिट्टी डाली, फिर जौ के बीज बोते हैं, तो वो जौ की बलियां और राख, राख से जो गणगौर बनाई जाती है, उन दोनों की साथ में पूजा की जाती है, ठीक है ना। और इसमें ये सबसे ज्यादा त्योहार, सर्वाधिक गीत, सॉरी, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है भाई, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, ठीक है। अब इसकी 2 कहानियां प्रसिद्ध है। गणगौर की अगर मैं सवारी बात करूं, गणगौर की सवारी, तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसकी 2 कहानियां देखो प्रसिद्ध है, एक तो बूंदी की और एक जैसलमेर की। क्या प्रसिद्ध है, जैसलमेर के बारे में तो कहा जाता है कि उस समय बीकानेर और जैसलमेर के मध्य कोई तनाव चल रहा था, ठीक है ना, लगभग 200-300 सालों पहले की बातें हैं, ठीक है ना। वहां बीकानेर, बीकानेर वर्सेज जैसलमेर, इन दोनों के मध्य किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। हुआ क्या कि जब ये गणगौर मनाई जा रही थी, गणगौर को क्या बहाया जाता है लास्ट दिन, ठीक है ना, लास्ट दिन। अब आपको एक उक्ति भी इसके संबंध में याद होनी चाहिए कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि तीज तो त्योहारों को लेके आती है, मतलब त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है। और गणगौर, ले डूबी गणगौर, गणगौर त्योहारों को ले डूबती है, मतलब अंत, त्योहारों का शुरुआत तीज से होता है जबकि अंत गणगौर से होता है। आप ऐसे भी याद रखो कि गणगौर की पूजा करने के बाद में लास्ट दिन गणगौर को किस में, अपन तो गांव में कुएं में डालते या किसी तालाब में बहाते गणगौर को, ठीक है, किसी कुंड में बहाते गणगौर को, तो डूबती है वो, तो ले डूबी गणगौर मतलब डूब गई, मतलब अब खत्म त्योहार, इसके बाद में कोई त्योहार ही नहीं। तो अंत में यही त्योहार आता है, ऐसे याद रखो त्योहारों की सूची में। तो बीकानेर और जैसलमेर में उस समय विवाद चल रहा था, जब इसको बहाया जा रहा था, तो बीकानेर वाले, जब जैसलमेर वाले इसको बहाने जा रहे थे, तो बीकानेर वालों ने
लड़ाई कर ली, और लड़ाई में हुआ क्या कि वो जो गंवर ईश्वर पार्वती थे, गणगौर थी, वो गिर जाती है तालाब में। ठीक है ना, टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, विखंडित हो जाती है, या खत्म हो जाती है। तो इसके बाद इसे कहा जाता है कि जैसलमेर में, सॉरी ये नहीं, ये बूंदी की है। जैसलमेर में होता है क्या, तलाव, ये इसमें क्या होता है, ईश्वर, बिना ईश्वर के गौर की पूजा की जाती है। इसी तनाव को लेके कहा जाता है कि ईश्वर की वो मूर्ति है वो खंडित हो जाती है, तो बिना ईश्वर के गणगौर मनाई जाती है। ठीक है। ये बूंदी की ये है कि बूंदी की घटना यह है कि बूंदी के राजा उस समय थे, रतन सिंह करके कुछ थे, उनके पुत्र का नाम था जोधा। ठीक है ना, उस समय जोधा नाम से कोई उनके कुंवर थे। कहा जाता है कि जब गणगौर को बहाया जा रहा था, उस समय जो उत्सव चल रहा था, उसमें वो गणगौर को लेके जा रहे थे बहाने, जैसे मैंने बताया ना लास्ट दिन कुएं तालाब में बहाते हैं, तो वो ले जा रहे थे उत्सव के दौरान। कहा जाता है कि वो गणगौर को तो बहाए नहीं, खुद डूब गए, खुद डूब गए तालाब में। तब से आज तक जो बूंदी में कौन सा वंश है, हाड़ा वंश, हाड़ा है, वो गणगौर नहीं मनाते। मतलब बूंदी वाले तो डूब गए लेके, तो हाड़ो ले डूबियो गणगौर, इसके बारे में कहा भी, कहावत भी प्रचलित है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। हाड़ो ले डूबियो गणगौर, मतलब वो जो युवराज है, वो जो बहाने जाता है गणगौर को उत्सव के दौरान, तो वो पूरी उसके साथ में खुद भी बह जाता है। तो आज तक, उसके बाद में आज तक बूंदी में, बूंदी के जो हड़ा वंश है, ठीक है ना, वो आज गणगौर का उत्सव तब से लेके आज तक भी नहीं मनाते। जैसलमेर वाले में क्या है, बिना ईश्वर के गौरी की पूजा होती है, वही बीकानेर जैसलमेर वाला विवाद, तो वो ईश्वर को लेके भाग जाते हैं वहां से। ठीक है ना, बीकानेर वाले तो बिना ईश्वर के वो के ही गणगौर की पूजा की जाती है, गवर की पूजा की जाती है। ठीक है ना, तो ये दोनों कहानियां याद रखनी है। और गणगौर की जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि ईश्वर पार्वती की पूजा की जाती है, होली के अगले दिन से राख और पिंड, जो के पिंड जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उनकी पूजा की जाती है, बाद में उनको कुएं में बहाया जाता है। कुल 18 दिनों तक ये त्योहार चलता है। हाँ, इस दिन अगर मैं किसी डांस की बात करूं तो घूमर, अपन ने देखा था ना, वो प्रसिद्ध और सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। त्योहारों और ये जो श्लोक है प्रसिद्ध है, 30 त्योहारा बावड़ी हो ले डूबी गणगौर, ये इसी के संबंध में प्रसिद्ध है। ये देखो, सारी कहानी राम कथा यही आ गई। गणगौर, गणगौर गण और पार्वती की पूजा होली के दूसरे दिन से शुरू, कुल 18 दिनों तक चलता है ये। होली की राख से पिंड बनाकर जो के अंकुरों के साथ इसका पूजन किया जाता है। आया हुआ है ये क्वेश्चन। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, और इसका जो अंतिम गीत होता है उसको बेलावणी कहते हैं। ठीक है ना, उसका अंतिम गीत, गणगौर का अंतिम गीत क्या कहलाता है, बेलावणी। त्योहारों का समापन, और ये कहावत, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है ना, बावड़ी बुलाना, मतलब तीजों के साथ में तो त्योहार शुरू होते हैं, और गणगौर के साथ में त्योहारों का एंड होता है। प्रमुख नृत्य इस दिन घूमर किया जाता है। नोट, दो कहानियां जो मैंने बताई जैसलमेर की और बूंदी की, केवल गवर की पूजा की जाती है बिना ईश्वर के, कारण वही बीकानेर जैसलमेर वाला विवाद, और बीकानेर वाले उसको लेके भाग जाते हैं। बूंदी के हाड़ा ये त्योहार नहीं मनाया जाते, क्योंकि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, राजा रघुनाथ सिंह थे वो, ठीक है ना, उनका पुत्र था जोत सिंह, तो वो डूब जाता है तालाब में उसको लेके, इसलिए वो बूंदी के हाड़ा ये त्योहार नहीं मनाते। एक गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। ठीक है, कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल तृतीया को तो नॉर्मल गणगौर मनाई जाती है, लेकिन मैं बात करूं चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, ढींगा गणगौर उदयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, याद रखना भाई, अभी रह गए इसमें। ठीक है, गणगौर हो गया। इधर अपन मना रहे थे शीतलाष्टमी, अब इधर क्या मनाएंगे अपन, इधर तो मना रहे थे अपन शीतलाष्टमी, इधर मनाएंगे अशोक अष्टमी और केला देवी का मेला। केला देवी का मेला कहाँ लगता है, करौली में। कौन सी नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। ठीक है, करौली में कौन से, यादव वंश, तो यादवों की कुल देवी माना जाता है इसको। कौन सा गीत या नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का, लांगुरिया। ठीक है ना, लांगुरिया, और लांगुरिया मान, ठीक है ना, यहाँ बलि नहीं दी जाती, एकमात्र मंदिर जहां माता जी का मंदिर जहां बलि नहीं दी जाती, ये भी याद रखना है इसके संबंध में। ठीक है ना, केला देवी, कालीसील नदी के किनारे करौली में जो मेला लगता है, और अशोक अष्टमी इधर है शीतलाष्टमी।
ठीक है ना, और इधर है अशोक अष्टमी, याद रखना भाई, अशोक अष्टमी और कैला देवी का मेला। उधर रामनवमी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। 10 में राम रावण का मेला, बड़ी सादरी चित्तौड़ में राम और रावण का मेला लगता है। 13 को, ठीक है ना, तृतीया को महावीर जयंती मनाई जाती है, और पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 13 को त्रयोदशी यार ऐसे याद रख लेना, ठीक है। गणगौर वाला हो गया। नेक्स्ट है दूसरा, पहला हो गया चैत, दूसरा बैसाख। याद रखना है, ये माह तो आपको रटे हुए होना चाहिए। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो आसोज काती मंगसीर माह पोष फागण, ठीक है ना, ऐसे याद रखने। बैसाख में कृष्ण पक्ष में कोई विशेष त्योहार अपने को पढ़ना नहीं है, याद नहीं रखना है। एग्जाम की दृष्टि से आते होंगे, बहुत से आते होंगे, अपने को याद नहीं रखना है। शुक्ल पक्ष के याद रखने। अब देखो याद कैसे रखेगा, ख और ख से आखा तीज वाला ख याद रखना। ख बैसाख, ख से आखा, खा तीज, आखा तीज, अक्षय तृतीया। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसी दिन सावे होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह। देखो 2 अबूझ सावे होते हैं, ये पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं, उस दिन आप तो शादी का निमंत्रण वाला काम कर लो। एक तो ये होता है आका तीज, ठीक है ना, और एक होता है फुलेरा दूज। फागण में फुलेरा दूज द्वितीया, फागण शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज। ये दोनों अबूझ सावे होते हैं, मतलब किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी पंडित जी को दक्षिणा देके मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। आप तो इस दिन पढ़ना दो भाई किसी को भी, ठीक है ना। तो फुलेरा दूज और अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया याद रखना बैसाख को, शुक्ल पक्ष को, कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है बैसाख में, ठीक है ना। और इस दिन बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान स्थापना दिवस, तो नवसत्सर चैत्र शुक्ल एकम को, और बीकानेर स्थापना दिवस बैसाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। 11 को नारायणी माता का मेला लगता है अलवर में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, कोर्ट का विवाद भी इसमें चल रहा है, मीणाओं और नाइयों के बीच में विवाद है इसमें, ठीक है ना। तो 11 को नारायणी माता का मेला। पूर्णिमा को बुद्ध पुण्य या पीपल पुण्य, ठीक है ना। बुद्ध को बुद्ध प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बुद्ध पुण्य, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है ना। मेला इस दिन कौन कौन से किस किस जगह मेला लगता है, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़, गौतमेश्वर मेला अरनौत प्रतापगढ़ में, बाणगंगा का मेला बेराट जयपुर में, देवयानी सामर में। देवयानी को क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी को कहते हैं। तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर वाला, ठीक है ना। लालिया कालिया का मेला अजमेर में लगता है, ये याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ सकता है सीधा सीधा। तो बैसाख में कुछ ज्यादा नहीं है। चैत में 3 और 3 6 7 पढ़े। बैसाख में अपने को कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं पढ़ा, शुक्ल पक्ष को तृतीया को पढ़ना है, एकादशी को ठीक है ना, एकादशी 11 को पढ़ना है, और पूर्णिमा को बुद्ध पुण्य और पीपल पुण्य वाला पढ़ना है, ठीक है ना। जेठ, मम्मी इसको क्या बोलती है, ज्येष्ठ नहीं बोलती, इतनी शुद्ध नहीं आती माता जी को, तो माता जी क्या बोलती है इसको, जेठ को मैनोज भाई, जेठ को मैनोज है। जेठ को मैनोज मतलब बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी, बहुत ज्यादा, बिना पानी, भाई पानी की व्यवस्था ही नहीं है। कहते हैं ना जेठ में पानी पिला भाई पुण्य पुण्य मिले लो, तो वही जेठ है भाई, ये गर्मियां। जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, सही है, पांव जले हैं, तो वो जेठ की दोपहरी बहुत तगड़ी होती है भाई, याद रखना अपने को। वैसे याद रखना जुगाड़ जी। कृष्ण पक्ष कोई शुक्ल पक्ष, दोनों में देखने। जेठ, अब मैं बताया धूप बहुत तेज पड़ती है, धूप बहुत तेज पड़ती है जेठ के महीने में, वो गाना इसीलिए बना है, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, सही है, पांव जले, तो वो पांव इसीलिए जल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जेठ की दोपहरी में किसकी जरूरत होती है अपने को, बट की, पेड़ की, 2 चीजों की जरूरत होती है, पेड़ और पानी, 2 चीजों की जरूरत होती है भाई साहब जेठ के महीने में, इस धूप से बचने के लिए। पेड़ हो तो छाव में बैठ जाए, पानी हो तो पीले पैरों को धो ले, ठीक है ना। तो पेड़, सबसे बड़ा पेड़ वट, बट बड़, बड़ जिसको बोलते हैं, तो वट सावित्री की पूजा अमावस्या को की जाती है। इसी दिन सीता बाड़ी का मेला, बाड़ी पेड़ को, पेड़ों का झुंड, सहरियाओं का कुंभ इसको कहते हैं, हाड़ोती का सबसे बड़ा मेला, और आदिवासियों का अर्धकुंभ इसको कहा जाता है। और सीता माता का मेला छोटी सादरी प्रतापगढ़ में लगता है। सीताबाड़ी 12 में, सीता माता प्रतापगढ़ में। वट याद रखना अपने को, क्या याद रखना, केवल यहाँ पे वट सावित्री की पूजा माउस को होती है भाई, ठीक है ना, जेठ माही में। सीधा सीधा ये भी याद हो जाएगा ना, तो आप ऑप्शन से कट कर दोगे।
धूप में पेड़ की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था कराओ साहब। पानी के लिए क्या होगा, पानी की सबसे ज्यादा पूर्ति कहाँ से हो सकती है, गंगा जी से, तो गंगा दशमी। या कामा में मेला लगता है इसका, कामा भरतपुर में, ठीक है। और पानी की तो कमी है तो निर्जला एकादशी। भाई जेठ के महीने में पेड़ और पानी दोनों की जरूरत है। पेड़ की जरूरत है मतलब वट सावित्री की पूजा करो, बड़ की पूजा करो ताकि वो छांव दे। और पानी की कमी है तो निर्जला एकादशी होगी। बिना पानी जेठ का जाएगा। पानी की जरूरत तो होती है ना, अपन परिंदे वगैरह लगाते हैं, प्याऊ वगैरह लगाते हैं, और प्याऊ लगाएंगे तो पानी पानी चाहिए, और पानी सबसे ज्यादा गंगा जी, गंगा जी में, तो गंगा दशमी और निर्जला एकादशी। नेक्स्ट है साढ़। आषाढ़ नहीं बोलती मम्मी इसको, साढ़ का महीना, ठीक है ना। साढ़ में बरसात शुरू होती है। अब देखो इसको याद कैसे रहे। ये जून के आसपास स्टार्ट होता है, जून से जुलाई लगभग ऐसे महीने में, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, जून जुलाई वाला एक महीना लगभग। अपन मानते हैं 21 जून को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, योग दिवस। क्या बनता है, योग दिवस। तो इससे क्या हो गया, योगिनी एकादशी। आषाढ़ महीना ऐसे समझो जून से शुरू होता है, 21 जून से, समझने वाली बात बोल रहा हूँ, 21 जून से नहीं होता वैसे, ठीक है ना। 21 जून से शुरू होता है, ऐसे मान रहे हैं अपन याद करने के लिए। तो 21 जून को कौन सा दिवस, योग दिवस। और योग दिवस कौन सा त्योहार आ गया, योगिनी एकादशी। क्या आ गया, योगिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष में, ठीक है। योग दिवस किसकी देन है, भारत की। भारत की देन है तो भड़केगा कौन, भारत से कौन भड़कता है, चीन। कौन भड़कता है, चीन। भड़केगा कौन, चीन। तो क्या आ गई, बड़लिया नोमी। क्या आ गई, बड़लिया नोमी, ठीक है। चीन भड़क गया, ठीक है ना। लेकिन अगर योग मुद्रा में सबसे बड़ा कोई विश्व में कोई व्यक्ति है तो वो कौन है, बोले शंकर। उनकी योग मुद्रा में ऐसे हा ध्यान लगाए हुए, योग मुद्रा में सबसे, योग आसन में जो सबसे बड़ी अपन जिसको बता सकते हैं वो भगवान शिव। शिव देव सैनी, सोने की मुद्रा में, इसमें सोने की मुद्रा में सोते हुए ऐसे आसन करते हैं, ठीक है ना, योग करते हैं वो। तो देव देव सो गए साहब, वो सो जाते हैं, ठीक है ना, 4 महीने के लिए सोते हैं देव, फिर उठते हैं बाद में, ठीक है। अब सावे वगैरह शुभ काम है वो बंद हो जाता है, ठीक है। चीन भड़क गया तो बड़लिया नवमी, योग शुरू हुआ तो योगिनी एकादशी। और भगवान शंकर सबसे बड़ी योगी तो देव सोहिनी एकादशी, ठीक है ना, सो जाते हैं। इस मुद्रा में क्या होता है, भगवान शंकर के आप एक कोई मुद्रा देखो नहीं देखो, वो ऐसे आसन वाली मुद्रा लगाए हुए बैठे हैं, ठीक है ना। अब योग के सबसे बड़े, अपने तो आदमी तो देख लिया, लेकिन सबसे बड़े गुरु, गुरु कौन है, रामदेव जी। कौन है गुरु, रामदेव जी या शंकर भगवान। तो गुरु पूर्णिमा हो गया। और गुरु सबसे बड़े अपने किसको मानते हैं, वेद व्यास जी जिसने रामायण लिखी। तो ऐसे याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना, वेद व्यास जी, ठीक है। तो योग आषाढ़ का महीना 21 जून से शुरू होता है, याद करने के लिए याद रखना है 21 जून से शुरू होता है। 21 जून योग दिवस, योगिनी एकादशी 11 को। योग शुरू किया भारत ने, भारत की देन है। तो इस पे यूएन में हमला किसने किया, भड़क कौन गया वहां पर, चीन। तो बड़लिया नोमी आ गई साहब, भड़क गया। शंकर, भगवान शंकर सबसे बड़े योगी है तो देव सैनी, भगवान शंकर सोने की मुद्रा में हमेशा बने रहते हैं, हमेशा सोए रहते हैं, तो देव सैनी एकादशी। और गुरु है, योग के गुरु है, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा, भारत इसका गुरु है इसलिए गुरु पूर्णिमा, ठीक है। तो ऐसे अपने को याद करने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं त्योहार, बहुत है इतने तो आप कर दोगे आराम से। साढ़ श्रावण, सावन नहीं इसको बोलते हैं सावन, गांव में इसको सावन का महीना ही बोलते हैं, ठीक है ना। भगवान शंकर को समर्पित है, बहुत पवित्र महीना होता है हिंदुओं में ये, ठीक है ना। वही कृष्ण पक्ष में बरसात होगी। देखो सावन, साढ़ में बरसात शुरू हो जाती है, साढ़, सावन, भादो और आसो, 4 महीने लगातार बरसात होती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो बरसात शुरू होगी, याद करो, देखिए वर्षा शुरू हो गई। वर्षा शुरू होते ही क्या निकलेंगे, नाग निकलेंगे भाई। झुंड इतना, मतलब वो हरियाली इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम ऐसे करते हैं कि बरसात ज्यादा हो। क्या करते हैं अपन, ऐसी कामना करते हैं। क्या करते हैं अपन, कि सावन के महीने में बरसात ज्यादा हो, तो कामिका एकादशी, ऐसी कामना करते हैं। क्या करते हैं कामना, कि बरसात ज्यादा हो। बरसात ज्यादा होगी तो क्या आएगी, हरियाली अमावस्या, हरियाली आएगी। बरसात ज्यादा होगी तो क्या आएगी, हरियाली आएगी। हरियाली आएगी तो नाग आएंगे, सांप सपेरे, ये भी तो आएंगे, जीव जंतु भी तो ज्यादा आएंगे, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। तो सांप आएंगे तो सांप से बचने के लिए अपन किसकी पूजा करेंगे, नेवले की, क्योंकि सांप और नेवले की जन्म जन्म की दुश्मनी है। क्या है, दुश्मनी है। तो ऐसे याद रखना। सावन, सावन के महीने में कामना ऐसी की जाती है, बरस बरस मारा इंद्र राजा, वो वाली कामना की जाती है कि इतना बरस, इतनी कामना की जाती है कि खूब बरसे। और खूब बरसेगा तो क्या होगी, चारों तरफ हरियाली होगी। हरियाली होगी तो चारों तरफ
सांप 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 नाग सांप सपेरे वगैरह आएंगे, जीव जंतु आएंगे, और ये जीव जंतु आएंगे, सांप आएंगे, तो उनसे बचने के लिए किसकी पूजा की जाती है? नेवले की। तो नेडरी नवमी मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष के त्योहार खत्म। नाग पंचमी मंडोर में इसका मेला लगता है, ठीक है ना। नेडरी नवमी नेवले की पूजा कीजिए। कामिका एकादशी 11 को। अमावस्या ये 11 है भाई, 10 नहीं 11 एकादशी। माउस को हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या हरा भरा चारों तरफ हो जाता है, तो लोग बाग क्या करते हैं? इस दिन घूमने जाते हैं भाई, बाहर घूम के आते हैं ना, देखते हैं भाई हरियाली चारों तरफ की देख के आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ग्राम सेवक में आया हुआ था ऐसा कैसा। निम्न के संदर्भ में विचार कीजिए। इस दिन रमणीय स्थलों की भ्रमण किया जाता है, खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हरियाली अमावस्या के संबंध में कथन था, ग्राम सेवक में क्वेश्चन आया हुआ था। 2 जगह मेला लगता है प्रसिद्ध, मांगलियावास ब्यावर और बुड्ढा जोड़ा गंगानगर में, ठीक है ना। तो कृष्ण पक्ष वाले कंप्लीट हो गए। आ जाओ शुक्ल पक्ष में। सावन के महीने में क्या आती है? आप एक चीज याद रखो या ना रखो, एक चीज तो सबको, 2 चीजें तो याद होती है, एक तो तीज और एक राखी। पूर्णिमा के दिन तो राखी रक्षाबंधन, और तीज तृतीया को तीज मनाई जाती है, वो छोटी तीज है। जो सावन वाली तीज है वो छोटी तीज है, ठीक है ना। और इसी को अपन हरियाली तीज भी कहते हैं। प्रकृति प्रेम का त्योहार, क्योंकि अपन पूजा करते हैं ना, वो झाड़ियों के वो डोर सी बांधते हैं, ठीक है ना। और वो कुछ अंकुरित वो लेके जाते हैं, चने वगैरह, ठीक है ना, मोठ वगैरह घेवर वगैरह लेके जाते हैं पूजा करने। जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी। प्रमुख वस्त्र इस दिन जो महिलाएं हैं वो लहरिया पहनती है। पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार है भाई ये। पहली तीज है वो पत्नी है वो पीहर में मनाई जाती है। कहा यह जाता है कि अगर पत्नी वधु और सास और वधु, ठीक है ना, सास बहू अगर एक जगह रह जाए पहले सावन, तो उनके दिन पर कलेश, जिंदगी में कलेश रहने का, ठीक है ना, वो होता है, कलेश रहता है। हालांकि कलेश तो बाद में भी रहते हैं, वो तो सबको पता है जिनकी शादी हो रखी है ना। तो वो तो कोई नॉर्मल बात नहीं, वो तो कहावतें हैं जी, कहावतें कहावतों का क्या, ठीक है ना। तो वो तो याद रखने वाली है, तो मजाक की बात है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि पहली जो तीज है वो नवविवाहिता वधु पीहर में मनाती है। तीज और राखी दो तो याद रखने अपने को। मैंने बताया तीज की जो बात आएगी तो उसके जस्ट पहले 2 सिंजारे डलते हैं, एक गणगौर से जस्ट पहले दूज को, ठीक है ना, चैत्र महीने में, एक सावन महीने में छोटी तीज हरियाली तीज से जस्ट पहले, ठीक है ना। और सिंजारे में क्या भेजे जाते हैं? नई वधु के लिए उपहार वगैरह गहने वगैरह सब भेजे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद करने। अच्छा जुगाड़ है ये, जुगाड़ जो बनाया हो ना वो अच्छा है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, बार बार देखना इसको। भाद्रपद, भाद्रपद नहीं भादवा, भादवा। देखो देसी भाषा में भी याद कर लेना चाहिए, कई बार याद नहीं हो, ठीक है ना, तो सीधा देसी भाषा वाला तो याद हो जाएगा अपने को। आ जाओ साहब, भाद्रपद महीने अपन ने सावन में कौन सी तीज मनाई थी? छोटी तीज। या मना दो साहब बूढ़ी तीज या बड़ी तीज, या मना दो बूढ़ी तीज या बड़ी तीज, या मैं इसको कह दूं सातुड़ी तीज या काजली तीज। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है काजली तीज, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का, देखो ये बड़ा महीना भादवा, नाम से बड़ा, वैसे बड़ा नहीं है, नाम से बड़ा, बड़ा महीना। तो यहाँ क्या देखेंगे अपन? 3 का पहाड़ा याद करेंगे अपन। 3, 3 दूनी 6, 9, 12 और लास्ट में 15, ये माउस वाला है 15, ठीक है ना। तो ऐसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, इससे ही ये जुगाड़ बनेगा अपना। कृष्ण पक्ष वाले से शुक्ल पक्ष वाला याद करेंगे अपन, ठीक है ना। तो भादवे के महीने में 3 का पहाड़ा याद कर लेना आप, तो आराम से सारा याद हो जाएगा। 3 बड़ी तीज, 6 हल षष्ठी, ऊब छठ, बलराम जयंती, मैं इसको कह दूं बलराम जयंती, भगवान बलराम। और क्या है उनका अस्त्र, क्या है? हल। तो हल की पूजा की जाती है उस दिन, ठीक है ना। कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी एक याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण दिवस, ठीक है ना, कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस समय। और नरहड़ पीर का झुंझुनू में एक मेला लगता, उर्स लगता है मुसलमानों का, नरहड़ पीर का उर्स। और इसी समय सवाई भोज का मेला लगता है आसीन बेलवाड़ा में। देवनारायण जी का मेला भी लगता है आसीन भीलवाड़ा में ही है। और सवाई भोज उनके पिता जो थे उनका मेला भी कहाँ लगता है? आसीन भीलवाड़ा में, ठीक है। गोगा मेड़ी, गोगा नवमी, और गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ठीक है ना। किसान हल और हाली दोनों को 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधता है। जब किसान हल जोतता है तो 9 गांठ लगाते हुए एक राखड़ी बांधता है उसको, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं, ठीक है ना। गोगा राखड़ी किसको? हल और हाली दोनों को। हल जिससे वो बोता है, और हाली वो खुद, हाली मतलब जो हल बोता है वो खुद किसान, तो दोनों को 9 गांठों वाली। गोगा नवमी का मेला लगता है, प्रसिद्ध है नोहर हनुमानगढ़ का, और एक उसका चूरू का, ठीक है ना। दोनों जगह मेले लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही बारस, द्वादशी बछबारस, बछड़े की पूजा की जाती है। और अमावस्या यहाँ 15, 15, ठीक है ना। 3 का फड़ा आ रहा है ना, 3, 6, 9, 12 और 15, 15 को अमावस्या,
मावस जिसको कहते हैं देसी भाषा में अमावस्या, और अमावस्या को कहता है रानी सती का मंदिर। बड़ा, बड़ा मैंने बताया ना, बड़ा है ये महीना, बड़ा है, नाम से बड़ा है, भाद्रपद, ठीक है ना। तो रानी सती का मेला, ऐसे याद रख लेना, रानी सती, झुंझुनू में रानी सती का मेला माउस को लगता है, भाद्रपद अमावस्या को लगता है, ठीक है ना। तो इधर वाले कृष्ण पक्ष वाले पूरे हो गए, ऐसे आ जाओ शुक्ल पक्ष में आ गए। इधर बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, इधर हरियाली तीज, हरतालिका, हरियाली तीज छोटी तीज को कहते हैं, हरतालिका तीज कहते हैं माँ को। तीज की जहां वार्ता है ना, तो वहां पार्वती माता की पूजा होती है, ऐसे समझ लेना आप, ठीक है। उधर तीज से शुरू की थी, तीज सिंह, अब यहाँ चार आ जाओ। चार को चतड़ा चौथ, गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है, ठीक है ना। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में, और त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में, ठीक है ना। सबसे पुराना, अगर पूर्वी राजस्थान वाले ब्याह का न्यूता किसी को देते हैं तो यहीं से देते, इन्हीं को देते हैं, रणथंभौर वाले, ठीक है ना, त्रिनेत्र गणेश जी को। यहाँ केवल सिर की पूजा होती है गणेश जी की, ठीक है। 3 4 5, वहां 3 का पढ़ा, 3 के बाद में 4 रहा था, तो यहाँ 3 वाले बीच वाले सारे याद करेंगे। हरतालिका तीज, चतरा चौथ, ऋषि पंचमी, भाई भादवा का महीना बड़ा, बड़ा कौन, ऋषि, ठीक है ना। इधर कृष्ण अष्टमी, इधर कृष्ण जी की प्रियतमा राधा की अष्टमी, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद में इसका मेला लगता है। इधर कृष्ण अष्टमी, इधर राधा अष्टमी, राधा, ठीक है ना। इधर गोगा मेड़ी, गोगा नवमी, इधर फत्ता नवमी, इधर गोगा नवमी, इधर फत्ता नवमी। याद कैसे हो, गोगा नवमी, गोगा नवमी है वो सांपों के देवता, गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो सांप काले होते हैं, काले क्या होते हैं, कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण क्या होता है, पक्ष होता है। भाई गोगा, गोगा जी सांपों के देवता, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं इसको काले होते हैं सांप, भाई नाग काले होते हैं, और काला कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। तो गोगा नवमी कृष्ण पक्ष में आ जाएगी, और सफेद कौन है, फत्ता नवमी, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नो, देखो कैसे याद होगा, 3 4 5 लगातार, 3 3 का जोड़ा, मैंने बताया ना। इधर 3 का पहाड़ा बोलो, 3 का पहाड़ा, 3 से शुरू कर दो, 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 4 5, फिर रुक जाओ 6 6 7 पे, 8 9 10, 3 3 का, उधर तो 3 का पहाड़ा, इधर 3 3 का जोड़ा, 3 4 5, 3 4 5, 8 9 10, 8 9 10, ठीक है। शुक्ल पक्ष वाले ऐसे याद करने, कृष्ण पक्ष वाले पहाड़ों से याद कर लेने। फत्ता नवमी, 10वीं को क्या मनाया जाता है, बाद में तेजादश है, इसी को जैनियों का एक त्योहार सुगंध दशमी, और इसी दिन खेजड़ली महोत्सव लगता है, मेला लगता है मंडोर में। और इसी दिन राजस्थान का एक पर्यावरण के संरक्षण में योगदान के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार, जिसकी घटना सबको पता है कि खेजड़ली की ये घटना है, एक गांव है खेजड़ली जोधपुर में, ठीक है ना। कहा जाता है कि अभय सिंह जोधपुर के राजा थे, उन्होंने उन्हें मेहरानगढ़ दुर्ग का कुछ निर्माण करवाना था, तो वो लकड़ियां काटते, गिरधर को, अपने जो गोवर्धन या गिरधर नाम से कोई उनका दीवान रहता है, उसको लकड़ियां काटने का आदेश दे देते हैं। पता चलता है कि उस गांव में अमृता देवी नामक जो महिला थी, वो उस पेड़, उन खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए उनके लिपट जाती है, और कहा जाता है कि 363 महिलाओं ने उनके साथ में, उन ग्रामीणों ने बलिदान दे दिया था पेड़ों को बचाने के लिए, जो आज भी अमर कथा है। मैं मानता हूं कि अगर अविस्मरणीय किसी का योगदान है, तो उसमें नाम अग्रणी रूप से अमृता देवी जी का लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई है जिन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, तो शायद ही आपने विश्व में ऐसी कोई घटना सुनी होगी जिसने पेड़ों की लिपट के, उन पेड़ों को बचाने के लिए किसी महापुरुष या महान आत्मा ने, किसी ने अपना त्याग किया होगा, तो वो है अमृता देवी। अविस्मरणीय योगदान इनका लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है 11 11 12 12 13, कुछ याद रखने, एकादशी, जल जूलनी एकादशी। भाई सावन के महीने में तो कामना की जाती है कि बरसात ज्यादा हो, लेकिन बरसात होती कब है, भादवे के महीने में। भादवे के महीने में इतनी बरसात होती है कि जो कुंड वगैरह बने होते हैं वो भर जाते हैं, और भगवान को नौका विहार करवाया जाता है। भगवान को उस कुंड में नौका विहार कहा जाता है। लक्ष्मी जगदीश गोनेर मंदिर अपने कुंड में ले जाते हैं, अपने गोविंद देव जी आराध्य देव, उनको भी कुंड में ले जाके, ठीक है ना, वो पालने में ले जाके उनको वो नाव की सैर कराई जाती है, ठीक है ना। तो जल झूलने एकादशी, भगवान उसमें जल में झूलते हैं, ऐसे याद रख लेना। 3 जगह मेला, सांवलिया सेठ, मंडपिया चित्तौड़, चारभुजानाथ गढ़बो राजसमंद में, और ढोल महोत्सव 12 में प्रसिद्ध है इस दिन के, ठीक है। ऐसे ही अनंत चतुर्दशी, नाम बड़ा है, अनंत है नाम, भाई नाम बड़ा है, बड़े से ऋषि पंचमी वो याद कर लिया अपन ने। अनंत है, अनंत है, नाम अनंत है। अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन इस दिन, 17 चौथ को गणेश की स्थापना, और गणेश जी की उस दिन, ये अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन। पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध पक्ष, अपने पितृ पितृ जो होते हैं उनको तर्पण के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए श्राद्ध शुरू किए जाते हैं। इसी दिन सांझी भी मनाई जाती है। सांझी की बात आती है तो कब, भादवे महीने में। और कुंवारी कन्याएं, देखो श्राद्ध पक्ष कब से चलेंगे, अमावस्या से शुरू हुए,
भाद्रपद अमावस्या से शुरू होके अश्विन अश्विन अमावस्या तक, पूर्णिमा से, सॉरी, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होके अश्विन अमावस्या तक, अश्विन अमावस्या तक चलते हैं ये। यानी अगले महीने में कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। तो कुंवारी कन्याएं 16 दिनों तक ये त्योहार करती है और गोबर की सांझी पार्वती का चित्र बनाती हुई उनकी पूजा करती है। और नाथद्वारा में केले की सांझी प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के चित्र के पीछे केले की सांझी लगी हुई होती है, ठीक है ना, श्रीनाथ जी के चित्र के पहले, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध मेले, रामदेव जी का मेला रूणीचा में भादवा द्वितीया से एकादशी तक लगता है, ठीक है ना। द्वितीया, भादवा द्वितीया को इनका जन्म हुआ और कहा जाता है कि बाबेरी बीज, बाबेरी बीज कहा जाता है, बीज मतलब उस दिन इनका जन्म हुआ, बाबा का जन्म हुआ रामदेव जी का। एकादशी को इन्होंने राम सरोवर, रूणीचा में एक तालाब राम सरोवर, वहां उन्होंने जीवित समाधि ली थी, ठीक है ना। तो भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है वहां। अब कुछ गणेश जी के प्रसिद्ध स्थान, नाचते हैं वो गणेश जी अलवर वाले, ठीक है ना। साधु संत जो कनफटे साधु है, कनफटे साधु की स्थली बरतरी अलवर, तो अलवर वाला तो नाचते हैं वो सब। बाजते कौन है, शिरोई वाले ज्यादा बाजते हैं। खड़े कौन है, कोटा वाले। गढ़ गणेश जी अपने जयपुर वाले। त्रिनेत्र लेटे हुए गणेश जी, ठीक है ना, एक मिनट, लेटे हुए गणेश जी भी है। चलो ये देखो, लेटे हुए गणेश जी रणथंभौर वाले, त्रिनेत्र गणेश जी जिनको कहते हैं, ठीक है। लेटे हुए गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर वाले, और हेराम्ब गणपति, सिंह पर सवार गणपति, जूनागढ़ किला बीकानेर में, ठीक है ना। तो ये सारे अपने को याद रखने। नेक्स्ट आ जाता है भाद्रपद, हो गया अपना। अब आ जाओ भाई आसोज का महीना। और आसोज को मैं कैसे याद करूंगा, अश्विन महीने से। देखो उसी जुगाड़ से, जैसे बैसाख वाला आखा तीज याद किया था अपन ने, वैसे इसको भी याद करना है भाई। कैसे आखा तीज याद करेंगे, और इसी से अपन, मैंने ये बताया ना, यहाँ तो साध पक्ष शुरू हो जाता है तो कर्ष पक्ष में कुछ नहीं आएगा। अश्विन से सर्दी नवरात्रा, सर्दी नवरात्रे बड़े नौरते हैं, तो बड़े नवरात्रे में क्या, दुर्गाष्टमी, और दुर्गाष्टमी कलकत्ता की प्रसिद्ध है, बंगाल की। अष्टमी के अगले दिन महानवमी, और महानवमी के अगले दिन दशहरा विजयादशमी, ठीक है ना। तीन ही याद रखने हैं अश्विन के, से वाले हैं तीन, से याद रखने हैं, से अश्विन, से सर्दी नवरात्रा, ठीक है ना। से सर्दी नवरात्रा, सर्दी वाले नौरता, तो सर्दियां यहीं से शुरू हो जाती है, ऐसे समझ लेना आप तो, ठीक है ना। तो नवरात्रे, नवरात्रे में अष्टमी, अष्टमी के बाद में नवमी, नवमी के बाद में दशहरा। दशहरे के दिन क्या किया जाता है, शस्त्र पूजा की जाती है। कहाँ है, हाँ, शस्त्रों की पूजा की जाती है। समी वृक्ष, समी किसको के बोलते हैं, खेजड़ी को, खेजड़ी की डाली की पूजा की जाती है, शस्त्रों की पूजा की जाती है। लीलटा से पक्षी जिसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। एक आपने लीलटास, एक रचना भी थी, किसकी थी बताने, कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक है। कोटा और मैसूर, राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है, देखना कभी जाके। मैसूर का प्रसिद्ध है भारत में। माधो सिंह कोटा के जो राजा थे, संस्थापक थे, माधो सिंह प्रथम, उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन उम्मेद सिंह जो राजा हुए, उन्होंने इसको सबसे ज्यादा कोटा में प्रसिद्ध किया दशहरे को, ठीक है। आगे आ जाओ, कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में कैसे क्या आ जाता है, करवा चौथ, चौथ आ गया तो करवा, इधर आ जाएगा करवा चौथ, करवा चौथ चतुर्थी, चौथ से याद आ गया ना, कै चौथ, तो चौथ से तो चतुर्थी, कै कृष्ण पक्ष, कैसे क्या आ गया, कृष्ण पक्ष, और काती से करवा चौथ, ठीक है ना। अष्टमी को अहोई अष्टमी, संतान प्राप्ति के लिए, ये पति की दीर्घायु के लिए। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर माउस को दीपावली मनाते हैं, महावीर जयंती और स्वामी दयानंद सरस्वती का इस दिन मृत्यु हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो कैसे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष को करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, फिर धनतेरस, ये तो सबको याद ही है, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, ठीक है ना। करवा चौथ और अहोई अष्टमी, और लड़कियों को ये भी याद ही होगा, ठीक है ना। बाकी ये और याद कर लेना। इधर आ जाओ, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, ठीक है ना। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। गोवर्धन की पूजा की जाती है, वो मनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके मनाते हैं, फिर उसको उसकी पूजा करते हैं। अगले दिन भैया दूज, गोपाष्टमी में मनाते हैं। इसी के आगे भाई गोवर्धन की पूजा कर ली, गोवर्धन के साथ में गायें भी तो आएंगी, कृष्ण जी कहाँ, कृष्ण जी की गायें कहाँ जाएगी फिर, तो गोवर्धन के साथ में गायें, तो गायें की पूजा, ठीक है। आंवला की भी पूजा कर दो भाई, आंवला नवमी। फिर 4 महीने पहले जो देव सोए थे, ठीक है ना, वो अब देव क्या हो गए, उठ गए साहब, देव से देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी। इसी दिन विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ था भाई। 4 महीने की नींद के बाद में भगवान विष्णु उठते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए
देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने में आती है, ठीक है। पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती, पुष्कर का मेला, रामेश्वर मेला, कोलायत मेला और कपिलधारा का मेला। सीधा सीधा याद कर लेना, ठीक है ना। त्योहार तो ये ऐसे याद कर लेने अपने को। नेक्स्ट है माघ। माघ का महीना, माघ का महीना, सर्दियां शुरू, बहुत ज्यादा बढ़िया सर्दियां। तो क्या खाते हैं सर्दियों में? बढ़िया सर्दियां, सर्दियां शुरू वहीं से देख ली, लेकिन अच्छी सर्दी अगर पड़ती है तो वो माघ के महीने में पड़ती है, ठीक है ना। तो तिल, तिल के लड्डू, तो तिल चतुर्थी संकट से टालती है कौन? चौथ माता, ऐसे याद रखना। सर्दियां ज्यादा पड़ती है माघ महीने में, ठीक है ना। माघ महीने में सर्दियां ज्यादा, तिल के लड्डू, तिल चतुर्थी, तिल संकट से उबारते हैं, भगवान को भी तो अर्पित करते हैं अपन, ठीक है ना। कहते हैं तिलों का दान करो संकट दूर होंगे, तो संकट दूर हो गए साहब, तिल का दान कर दिया, ठीक है ना। संकट दूर करेगा कौन वैसे? माता, और कौन? चौथ माता, ठीक है ना। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मेला लगता है, ठीक है ना। सठ तिला एकादशी, तिल और सठ तिला एकादशी दोनों एक ही, तिल वाला एक में आ जाएगा, ठीक है ना, माघ के महीने में। मावस्या, अमावस में, माघ, माघ से मौनी, ठीक है ना। संकट आएगा इसलिए आपको क्या रखना है? स्वयं को मौन रखना है, कभी भी संकट आ सकता है। संकट टालने के लिए तिल, ठीक है ना, दोनों तिल। और संकट के लिए क्या करो? मौन रहो सब, ठीक है ना। और कुंभ मेले का जो शाही स्नान है वो इसी दिन होता है। गुप्त नवरात्रा शुरू हो गए भाई, 1 से 9 दिन। लेकिन पंचमी को एक और त्योहार आता है, बसंत पंचमी। आते ना, सरसों के फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो इसी दिन गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में, और मरु महोत्सव जैसलमेर। जैसे कुछ महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, याद रखना ये तीनों चारों तो, ठीक है ना। ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म या शीत महोत्सव, शरद महोत्सव, शीत महोत्सव याद रखो, है ना। शीत महोत्सव माउंट आबू में, ठीक है ना। मरु महोत्सव जैसलमेर, थाल महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ये याद रखने अपने को इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेणेश्वर मुड़ा डूंगरपुर, और यहाँ क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, सोने का बना हुआ है ये शिवलिंग, ठीक है ना। और यहीं पे माओ जी की तपोस्थली, संत माओ जी जिनका चोपड़ा ग्रंथ है, ठीक है ना, लसोड़िया संप्रदाय चलाया, उनका धूना भी यहीं पे लगा हुआ है बेणेश्वर में, ठीक है ना। तो ये माघ में कुछ ज्यादा बड़े त्योहार नहीं है। तिल चतुर्थी, तिल वाले याद रखने। तिल से क्या होगा? कष्ट मिटेगी, माता संकट हटेगी, तो माता चौथ माता, और चौथ माता से ये आ जाएगी सरस्वती माता, बसंत पंचमी वाला। और मौनी अमावस्या, मौन धारण कर लेना है भाई, माघ में मौन, माघ में मौन, ठीक है। फिर आ जाओ फागण महीना लास्ट, माँ, पोष, माघ सी पोख, वहां 2 महीने में कोई त्योहार नहीं आते भाई, ज्यादा सर्दियों में कोई नहीं त्योहार मनाएगा। अब आ जाओ फागण, और फागण में सबसे इंपॉर्टेंट जो त्योहार होता है महाशिवरात्रि, 13 को आता है, त्रयोदशी को आता है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि मेला शिवाड़, यहाँ पर जो मंदिर है उसको क्या आ जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग, शंकर भगवान का जो मंदिर है उसको कहा जाता है 12वां ज्योतिर्लिंग, यानी, और इसका नाम है घुश्मेश्वर महादेव, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? 12वां ज्योतिर्लिंग इसको माना जाता है, ठीक है ना। एकलिंग जी का मेला उदयपुर में, और एकलिंग जी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का राजा। भगवान शंकर का मंदिर, शिव का मंदिर है कैलाशपुरी में, ठीक है ना। और इसको बप्पा रावल ने बनाया था भाई, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। एकलिंग जी की कैलाशपुरी, ठीक है ना, उदयपुर में। इधर आ जाओ फागुन, ले से फुलेरा, फुलेरा दूज, वही अबू सावा वाला मैंने बताया ना, अबू सावा। ढूंढ पूछते हैं, आता है ना फूले बच्चों के, ठीक है ना, ढूंढ पूजा जाता है। पूर्णिमा, होली का दहन सबको पता है। अब कुछ होली, होली है वहाँ की प्रसिद्ध है धुलंडी जो खेली जाती है। गलियाकोट में गोबर की होली, गैसे, ठीक है ना। देवर भाभी की होली ब्यावर में, बे ब्यावर, भाभी ब्यावर, ठीक है ना। कोडामार होली बिनाई की, पत्थर, पत्थर मार को भाटे कहते हैं, भाटे बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे अपने को सारे याद रखने हैं। देखो एक बार ससरी नजर से फिर देख लेते हैं अपन। देखो आ जाओ, पहला आता है चैत्र, चैत्र महीने में मोटे मोटे अपने को याद रखने हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आ गया धुलंडी, बादशाह के हवाले वो फूलडोल महोत्सव, और वो बादशाह की सवारी, ठीक है ना। फिर
अपन उधर क्या देखते हैं, एक सो वो माता जी कौन सी थी, शीतला माता, अष्टमी को शीतला माता वाला हो गया, ठीक है ना। उधर शुक्ल पक्ष में गणगौर वाला हो गया, ठीक है ना, सिंजारे गणगौर वगैरह आ गए। वैशाख, कैसे याद रखना, आका तीज, इधर आका तीज आ गया, शुक्ल पक्ष में है आका तीज, बीकानेर स्थापना दिवस, ठीक है। और क्या आ गया, बस जेठ, जेठ में पांव जले, क्या, कृष्ण पक्ष में पेड़, पेड़ का मतलब वट सावित्री की पूजा, और पानी, पानी मतलब पानी की कमी है तो निर्जली एकादशी, निर्जला एकादशी, और गंगा दशहरा, गंगा दशमी का मेला भरतपुर में, ठीक है ना, पानी सबसे ज्यादा यहीं से आएगा। चैत वैशाख जेठ साढ़, साढ़ के महीने में, साढ़ ऐसे समझो जून में शुरू, तो क्या आ जाता है यहाँ पर, योगिनी एकादशी, ठीक है ना। भड़क गए तो बढ़िया नवमी, बढ़िया नवमी, और बढ़िया नवमी के बाद में कौन, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, भगवान शंकर, शयन तो देवशयन एकादशी, ठीक है। साढ़ सावन, सावन महीने में एक तो तीज सबको याद हो जाएगी, तीज और राखी सबको याद हो जाएगी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वाली तो, और कृष्ण पक्ष में क्या आ जाएगा, ऐसी कामना की जाती है तो कामिका एकादशी, क्या सबसे ज्यादा वर्षा और हरियाली है तो हरियाली अमावस्या, ये कृष्ण पक्ष की है, ये शुक्ल पक्ष की है, ठीक है ना। और सांप आ जाएंगे तो नाग पंचमी सबसे ज्यादा, और नाग आ जाएंगे तो नेवले की पूजा, नीडरी नवमी, ठीक है। सावन भाद्रवो, भाद्रपद माह, और भाद्रपद बड़ा महीना, तो बड़ा महीने में तीन का पहाड़ा वाला याद कर लेंगे अपन सारे कृष्ण पक्ष में तो, और तीन तीन के जोड़े, तीन चार पाँच, 8 9 10 11 14 और 15, ठीक है। तो सारे इसमें आ जाएंगे, तीन, तीन बूढ़ी तीज बड़ी तीज, छह हलषष्ठी उपछठ, 8 9, 8 कृष्णाष्टमी, 9 गोगा नवमी, 12 बचबारस, सतिया मावस्या मावस को, ठीक है ना। तीन हरतालिका तीज, हरियाली तीज यहाँ आ गई, छोटी तीज को बोलते हैं हरतालिका तीज, चतरा चौथ गणेश चतुर्थी, और ऋषि पंचमी, अष्टमी, उधर कृष्णाष्टमी, इधर राधाष्टमी उनके प्रियतमा, इधर गोगा नवमी, इधर फत्ता नवमी आ गई, इधर तेजा दशमी खेजड़ी में अमृत वो अमृता देवी पुरस्कार, 11 11 जलजूलनी एकादशी, बरसात बहुत ज्यादा होगी ना, जलजूलनी एकादशी, और इधर कुछ नहीं, और यहाँ श्राद्ध शुरू हो जाएगा, हाँ अनंत चतुर्दशी 14 को, अनंत चतुर्दशी, और इधर श्राद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। भादवा, आसोज, अश्विन, अश्विन से क्या याद रखा, से मतलब सर्दी नवरात्रा, और सर्दी नवरात्रा में अष्टमी, माँ अष्टमी, और माँ नवमी, और दशहरा, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक वाला तो सबको पता ही है, कार्तिक वाला ये तो करवा चौथ, करवा चौथ, दीपावली, और अहोई अष्टमी, ठीक है। और उधर शुक्ल पक्ष में कोई गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा गोपाष्टमी, गोवर्धन से गोपाष्टमी, भैया दूज, ठीक है, और दीपदान महोत्सव। माह, फिर क्या रह गया नेक्स्ट, माह, माघ महीना, माघ महीने में क्या हुआ, सर्दियां पड़ने लगी तो तिल के लड्डू, तिल से और क्या हो गया, सट तिला एकादशी, तिल चतुर्थी सट तिला एकादशी, तिल किसके लिए चढ़ाए जाते हैं, संकट से बचने के लिए, तो संकट चौथ चतुर्थी, और संकट कौन हरेगा, चौथ माता, तो चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। और इधर बसंत पंचमी, ठीक है, गार्गी पुरस्कार, माँ और लास्ट वाला उन 2 महीने में कुछ आता नहीं है, लास्ट में फागण, फागण में इधर 13 में क्या आता है, कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि सिवाड़ वाला घुसमेश्वर महादेव का मंदिर मेला लगता है, और इधर कृष्ण शुक्ल पक्ष में क्या आ गया, फुलेरा दूज, अबूज सावा भी यही है, और ढूंढ पूजन, ढूंढ पूजते हैं बच्चों का, और होली का, ठीक है ना। तो ये मोटे मोटे सारे आ गए, देख लो, ऐसे याद करोगे ना आप, एक मोटे मोटे सरसरी नजर के बाद में ऐसे आप लिखते रहना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वो चीज, ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदुओं के बाद में जैन समाज के कुछ त्योहार है, और जैन समाज के त्योहार अपन पढ़ लेते हैं मोटे मोटे, इनमें कुछ ज्यादा देखो, अब इनमें क्या है, कई बार क्या है ऐसे पूछ लेता है ये कब मनाया जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं पता हो ना, जैन सिख किसी का भी पूछ ले तो आप तो भाद्रपद महीने टिका देना, क्योंकि ज्यादातर इनके त्योहार है वो भाद्रपद महीने में ही आते हैं, ठीक है। जैन समाज के त्योहार, वैष्णव पर्व वही भादव महीने में,
ठीक है ना। रोट तीज, दस लक्षण प्रवय, सुगंध दशमी, पड़वा डोक, रत्न त्रय, अष्टाई का, लगभग ज्यादातर समय याचना से संबंधित है। ठीक है ना। रोट तीज, पयुष्ण पर्व, दस लक्षण पर्व, सुगंध दशमी, पड़वा डोक, रत्न त्रय और अष्टाई का, ये जैनों के त्योहार है। ऐसे ही सिखों के त्योहार याद करने, लोहड़ी, बैसाखी, गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती। ठीक है, इनके नाम ही याद रखने हैं। अगर आपको कुछ ज्यादा देखना हो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, नोट्स में मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं हो कि कहाँ कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद महीने में टिक कर देना आप, तो लगभग चांस रहेंगे कि वो सही हो जाएगा। फिर आते हैं सिंधी समाज के कुछ त्योहार, चेटीचंड, थदड़ी, चालिया और असुचंड। 40 दिनों तक ये त्योहार किया जाता है। ठीक है ना, ये उपवास किया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। चेटीचंड झूलेलाल जयंती सिंधियों का सबसे बड़ा त्योहार है ये। ठीक है, चेटीचंद, थदड़ी, चालिया और असुचंड सिंधियों के। सिखों के कौन से हो गए? सिखों के लोहड़ी, बैसाखी, और जैनियों के पर्युषण, रोटती, दशलक्ष्ण, सुगंधदशमी, रथ त्रय, अष्टाइका और पड़वा डोक। ठीक है, अब आ जाओ मुस्लिमों के त्योहार। मुस्लिमों के जैसे अपने चैत, वैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, आसोस, कार्तिक, मंगसिर, पौष, माह और फागण ऐसे चलते हैं। ऐसे इनके महीने चलते हैं। मोहर्रम, जिलहिज, रब, सबे बारात, ऐसे कुछ। ठीक है ना। अब देखो, जिलहिज, सव्वाल, ऐसे महीने चलते हैं इनके भी। ठीक है, तो उन्हीं महीनों के अनुसार इनके त्योहार है। मोहर्रम पहला महीना यही आता है, और अंतिम महीना इनका जिलहिज होता है, जहाँ हज यात्रा जाती है। जिलहिज हज यात्रा, और पहला महीना मोहर्रम। हिजरी सन का पहला महीना मोहर्रम होता है। ठीक है, 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। और ताजिए किसके याद में? जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब का नाती था कौन? हुसैन इमाम। हुसैन इमाम, उसकी याद में ताजिए निकाले जाते, खुद के कोड़े मारते ना, फिर वो ताजिए जाते रहते। ठीक है ना, उनको करबला पे दफन किया जाता बाद में। बारह वफात, ईद उल मिलुन नबी, सब ए बारात, रमजान, सबसे पवित्र महीना। अगर मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है तो वो रमजान महीना है भाई। ये महीने के नाम है, जैसे अपने चैत, वैसाख, जेठ वैसे है ना, वैसे। ईद उल फितर, मीठी ईद इसको कहते हैं, सव्वाल महीने में आती है 1 तारीख को। और ईद उल जुहा, बकरा ईद आती है जो लास्ट महीना जिलहिज की 10वीं तारीख को आती है। और इसी दिन, इसी टाइम, इसी महीने में, जिलहिज महीने में हज यात्रा जाते हैं मक्का से मदीना वाली। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? आज का अपना कौन सा टॉपिक हुआ? त्योहार वाला, वो कंप्लीट होता है। आपको एक तो उनके नाम याद होने चाहिए क्रमवार। जैसे जनवरी फरवरी याद है ना अपने को, वैसे चैत, वैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, आसूस, कार्तिक, मंगसिर, पौष, माह और फागण ऐसे याद होने चाहिए। उनके अनुसार अपने को त्योहार जो मोटे मोटे बताए गए, आप तो इनको याद कर लेना। इसके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि एक कम में क्या, दूजम में क्या आता है, तीजम में क्या आता है। आपको तो बस जो दिए गए हैं ना वो पढ़ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं एक की गारंटी नहीं देता, सारे की ले, सारे क्वेश्चन उनसे हो जाएंगे, आप तो उनको रट लो बस। ठीक है ना, तो वो याद कर लेना। बाकी आप ये नाम याद कर लो, त्योहार याद कर लो। उनके संबंध में अगर त्योहारों में कोई मेले आते हैं, कोई बड़ा महोत्सव आता है, ठीक है ना, कोई जयंती आती है, तो वो भी उसके साथ में याद कर लो। क्योंकि इसके लगता ही एक और टॉपिक है, मेले। ये पूरा टॉपिक ऐसे है, मेले और त्योहार। ठीक है ना, तो त्योहारों वाला आज अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। बचा हम मेले वाला, जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी बल अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। एक बड़ा टॉपिक जो इसका बचेगा वो बचेगा स्थापत्य वाला। ठीक है ना, उसको भी एक मैराथन क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है ना, खूब पढ़िए, खूब अच्छे से नौकरी लीजिए। काफ़ी नौकरियां हैं। ठीक है ना, किताबें पढ़िए, आपको जहाँ से कंटेंट अच्छा मिल रहा है वहाँ से लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी लेने का एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।